राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको कैलाश पर्वत की एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कैलाश पर्वत हिमालय की गगनचुंबी चोटी, एक रहस्यमयी और दिव्य स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह पर्वत न केवल अपनी शांति और सुंदरता के लिए बल्कि अपनी धार्मिक महिमा के लिए भी जाना जाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायी इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं। इस पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यहाँ की यात्रा को एक दिव्य अनुभव माना जाता है। कैलाश पर्वत के आधार पर एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। गांव वाले इस पर्वत को अपनी श्रद्धा और भक्ति का केंद्र मानते थे। वे मानते थे कि जो भी व्यक्ति इस पर्वत की परिक्रमा करेगा, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस गांव में एक युवक था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश थी। वह कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना चाहता था और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। अर्जुन ने सुना था कि अगर कोई व्यक्ति इस पर्वत की कठिन यात्रा पूरी करता है, तो उसकी जीवन की सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। इस उम्मीद में अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह इस कठिन यात्रा पर जाएगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। पर्वत की ऊंचाई और बर्फीली हवाएं उसकी राह को कठिन बना रही थीं, लेकिन अर्जुन का मन दृढ़ था। जैसे जैसे वह पर्वत की ओर बढ़ता गया, उसने देखा कि दुनिया भर से लोग यहां आकर भगवान शिव की पूजा करते थे। एक दिन उसे एक बौद्ध साधु ताशी मिला, जो कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र मानता था। ताशी ने अर्जुन से कहा, यह पर्वत केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक स्थल है, जहां हर व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। अर्जुन ने ताशी की बातें सुनी और उसकी यात्रा जारी रखी। मार्ग में उसे और भी कई श्रद्धालु मिले, जिनसे उसे और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एक दिन जब अर्जुन पर्वत के शिखर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि आसपास की हवा शांति से भरी हुई थी। सूरज की किरणें बर्फ पर पड़कर एक दिव्य आभा फैला रही थीं। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना के बीच उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि जैसे भगवान शिव खुद उसके सामने खड़े हों। शिव ने उसे अपनी मंद आवाज में कहा, तुमने यह यात्रा केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अपने अंदर की यात्रा पूरी की है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हारे दिल को शुद्ध किया है। यही असली आशीर्वाद है। अर्जुन की आंखें खुली और वह महसूस करने लगा कि असली आशीर्वाद पर्वत के शिखर पर नहीं, बल्कि उस यात्रा के हर कदम में था। जो कुछ भी उसने यात्रा के दौरान महसूस किया था, वही असली दिव्यता थी। वह जान गया कि कैलाश पर्वत केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव था, जो हर श्रद्धालु को अपने भीतर खोजने को मिलता है। अर्जुन ने पर्वत की परिक्रमा पूरी की और गांव वापस लौट आया। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक एक नई चमक थी और दिल में एक गहरी शांति। गांव वाले उसकी कहानी सुनकर प्रभावित हुए और अर्जुन ने उन्हें बताया कि भगवान शिव का आशीर्वाद किसी बाहरी चमत्कार में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आस्था और समर्पण में है। कैलाश पर्वत की रहनुमाई और उसकी दिव्यता आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है, और वह हमेशा श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करता रहेगा।